हो चुका है आगाज रंग का, अब युग बदलने की तैयारी है। कि हो चुका है आगाज रंग का, अब युग बदलने की तैयारी है। बिहार बोर्ड में टॉपर वही बनेगा जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। जय हिंद, नमस्कार। मैं एसएफ सर, आप सभी का अपना मेंटोर एंड एजुकेटर आज स्वागत करता हूं आप सभी के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म मिशन भारत विद्यापीठ पर। प्यारे साथियों, मैं आज आप सभी के लिए, आप सभी के बीच लेकर के आया हूं विज्ञान अर्थात साइंस के संपूर्ण सिलेबस का निचोड़। अर्थात इस सेशन में अपन विज्ञान के सारे सिलेबस को जानेंगे और पैटर्न को जानेंगे कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम होगा वो पैटर्न क्या होने वाला है। उसके बाद जानेंगे कि हम 90% स्कोर कैसे कर सकते हैं, हमारा बेस्ट बुक कौन होगा और हमें नोट्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, अब हम अपने आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारे मिशन भारत विद्यापीठ पर सारे क्लासेज लगने शुरू हो चुके हैं। अर्थात कक्षा 10वीं के बिहार बोर्ड वाले मेरे सभी भाइयों बहनों के लिए सभी क्लासेज कंटिन्यू होने जा रहा है। और इससे पहले जो है आप सभी के एसएसटी अर्थात सामाजिक विज्ञान के जो है हमारे आर.के. नारायण सर ने सिलेबस करवा दिया है। अब उनकी क्लासेज भी कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आप सब अगर नहीं देखे हैं आर.के. नारायण सर के क्लास तो आप उन्हें भी जाकर के देखें और उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत कम समय में आपको सिलेबस बताया गया है, पैटर्न बताया गया है सामाजिक विज्ञान का कैसे होता है। तो आइए चलते हैं, अब हम विज्ञान का क्या सिलेबस होने वाला है, विज्ञान का क्या पैटर्न होने वाला है, उन सारी चीजों को जानने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आइए और जानते हैं एक नए एक बेहतरीन तरीके से अपने सिलेबस को। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन होगा, सवाल होगा कि भाई साहब आपने कक्षा 9वीं में कितनी मेहनत की है। कक्षा 9वीं अभी जितने मेरे बिहार बोर्ड के भाई बहना हैं सभी हमें कमेंट करके बताएंगे कि अगर आप 10वीं कक्षा में आए हैं तो क्या 9वीं कक्षा याद आ रही है। अगर याद आ रही है तो उसका कारण भी बता देना। ठीक है, हाँ, इसके बहुत सारी चीज हो सकते हैं कि हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया। और आप अपने जो है किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, डिस्ट्रिक्ट भी कमेंट कर दीजिएगा। और आइए जानते हैं। ठीक है, उससे पहले अब आगे जानोगे भैया से, फ्री में थोड़ी ना जानोगे। चैनल सब्सक्राइब कर दो, आपके भैया आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लाते रहते हैं। ठीक है, इसलिए मिशन भारत विद्यापीठ को सब्सक्राइब कर लो। और मेरा जो ऑफिशियल चैनल है मेरे भाई वो है एसएफ सर। ठीक है, आप एसएफ सर लिखो या फिर एसएफ सर ऑफिशियल लिखो, आपके सामने मैं आ जाऊंगा। ठीक है, हाँ, वैसे तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एसएफ सर ऑफिशियल। ओके, तो आइए जानते हैं कक्षा 10वीं के साइंस को। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप देख सकते हो साइंस विज्ञान जो होता है वो कक्षा 10वीं का हम अपन आज इस पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे भाई अपने कक्षा 10वीं का जो साइंस है, विज्ञान है, इसको पढ़ने के लिए हमें 3 किताबों का सहारा लेना पड़ता है। 3 किताबों का, अर्थात हम कह सकते हैं इसमें 3 विषय होते हैं। अर्थात विज्ञान एक अपने आप में विषय है, उस विषय में विषय है। ठीक है, हालांकि इस विज्ञान के बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसमें से कक्षा 10वीं में आपके मात्र 3 पार्ट होते हैं। अच्छा, 3 पार्ट, ठीक है, हाँ भाई 3 पार्ट वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। ठीक है, मैं इस तरफ कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, बोलने में अच्छा लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, मैंने बायोलॉजी को बीच में रखा है। ठीक है, बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट है, हाँ, इसलिए तो हमारा है फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट होते हैं। इस 3 सब्जेक्ट के अंदर ही हमें बहुत सारे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं जब हम धीरे धीरे अगले कक्षा में जाते हैं। ठीक है, और हमारा विज्ञान से जब परिचय होता है तब हम इस सब्जेक्ट का जो कहते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट है वो सब पढ़ने को मिलता है। ठीक है मेरे भाई, तो अब अपन ये जाने कि कक्षा 10वीं में हम 3 जो है मेन विषय पढ़ते हैं, वो होता है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना, आप सब जो कक्षा 10वीं में पढ़ोगे तो ये अगर एनसीईआरटी बुक खरीदते हो तो एक में ही होता है। ठीक है, और अगर आप अलग से जो बुक आता है वो अलग अलग होते हैं, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग और बायोलॉजी अलग। ठीक है मेरे भाई, उसी के अकॉर्डिंग जो अलग किताबें होते हैं
फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, उसके हिसाब से मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर चैप्टर लिख रखा है। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहना, आप सब गौर से और ध्यान से देखना और कहीं ना कहीं इसे नोट कर लेना। ठीक है, ताकि आप सभी को अपने सिलेबस को जानने में अच्छा लगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सब देख पाएंगे कि हमारा जो फिजिक्स का, भौतिकी का पहला चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या है मेरे भाई? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ओके, इट्स ओके। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। क्या मेरे भाई? प्रकाश का अपवर्तन। अगर आप एनसीईआरटी बुक उल्टोगे तो ये दोनों चैप्टर आपको एक में ही मिलेगा, अर्थात प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये दोनों एक ही चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम चल रहे हैं एक्सटर्नल बुक जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा बुक हम लेते हैं, जैसे कि हम आलोक पब्लिकेशन का ले लें या फिर भारती भवन का ले लें। हम किसी पब्लिकेशन के स्पॉन्सर नहीं है, हालांकि मैं बता ही रहा हूँ कि ये चैप्टर हम अलग अलग से जब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस एक अलग तरीके का आता है। ठीक है, और थोड़ा सा वो एक में ही स्थान बांट के हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए वास्तव में हम लोग इस चैप्टर को अलग कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम जब भारती भवन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारा पहला चैप्टर होता है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा होता है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा होता है मानव नेत्र, चौथा होता है विद्युत धारा और पांचवा होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, छठा होता है ऊर्जा के स्रोत। अगर मेरे प्यारे आप सभी से पूछा जाए कि भैया अगर आप कक्षा 10वीं में हो तो विज्ञान में जो भौतिकी होता है, भौतिकी के आप जो है चैप्टर के नाम जानते हो, तो आप कहोगे हाँ। क्या कहोगे? हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से आप कहोगे हाँ, हमें पता है और ये आना भी चाहिए। इस लेक्चर के बाद आप इन सारे चैप्टर्स को रट जाइएगा यार, क्योंकि जिस दुनिया में अगर आप हो उस दुनिया का हीरो बना करो। ठीक है, मतलब कहते नहीं है कि जिस फील्ड में हो उस फील्ड का हीरो बनो। ठीक है, तो उस फील्ड का हीरो बनने का मतलब तुम्हें हर एक चीज आना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे, तो आपसे पूछा जाए फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर है, कहोगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र। क्या कहोगे? मानव नेत्र। उसके बाद कहोगे क्या? विद्युत धारा। उसके बाद कहोगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद कहोगे ऊर्जा के स्रोत। ये आपके 6 चैप्टर हैं भौतिकी में। उसके बाद अपन जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा बायोलॉजी हम ले लेते हैं पहले। ठीक है, बायोलॉजी में आपको पहला चैप्टर देखने को मिलता है जैव पराक्रम। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैव पराक्रम में अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सारे जैव पराक्रम में ही आता है। ठीक है, जैव पराक्रम में ही आता है, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, पोषण, ये सारे। लेकिन जब हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे अपने भारती भवन के अकॉर्डिंग या फिर आप मेरे अकॉर्डिंग जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे जैव पराक्रम में पोषण, अर्थात पहला चैप्टर जो हम पढ़ रहे होंगे वो पढ़ेंगे पोषण। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे श्वसन, तीसरा पढ़ेंगे परिवहन, चौथा पढ़ेंगे उत्सर्जन और पांचवा पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। पांचवा क्या पढ़ेंगे? नियंत्रण एवं समन्वय। छठा पढ़ेंगे जनन। मेरे प्यारे बच्चों, जनन चैप्टर बहुत ही प्रिय चैप्टर हैं और इन्हें अगर आप पढ़ते हो हमसे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा और आप कहीं ना कहीं इस चैप्टर को वाकई में जानना चाहिए। ठीक है, इसे कई शायद जब पिछले ईयर के छात्र थे और जब मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च किया था उसमें जब कई बच्चे आए तो उन सभी का जो रिएक्शन था कि जब पहले दूसरे जगह पढ़ रहे थे वो लोग, तो कहीं ना कहीं उस चैप्टर को वो लोग हल्के में लेकर के बढ़िया से नहीं पढ़ पाए। जब मैं पढ़ाया तो उसे शानदार लगा कि भाई साहब ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो इस जनन चैप्टर में बहुत कुछ है मेरे भाई, इस चीज को बहुत अच्छे से जानना। अर्थात मेरा कहने का ये अर्थ है, वो बच्चे जो बताए हमें कि भाई साहब कि जब वो सर जी पढ़ा रहे थे हम लोगों को, तो जब बच्चे लोग होते हैं मन के सच्चे होते हैं तो वो थोड़ा सा तो गुस्ताखी करेगा, तो अपने मनमोजी होता है बच्चा। जब ये सब नाम सुनता है तो उन्हें एक अजब तरीके का हार्मोन उछाल मारता है और वास्तविकता में ऐसा होता है। और लेकिन ये जो कुछ भी
इसे समझना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, और ये समझोगे तभी, कहने का मतलब है कि अगर कक्षा 10वीं के बाद विज्ञान नहीं भी रखते हो तब इसका फायदा होगा। ठीक है, वैसे आप जैसे जैसे आगे जाओगे, अगर इस सब्जेक्ट से जुड़े रहोगे तो बहुत अच्छे तरीके से जानने को मिलेगा, और इसे जानना भी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका छठा चैप्टर जन्म। उसके बाद 7वां आ गया अनुवांशिकता एवं। मेरे भाई, जब आप 8वां चैप्टर पढ़ोगे बायोलॉजी में, वो पढ़ोगे आप क्या, वो पढ़ोगे हमारा पर्यावरण। क्या पढ़ोगे? हमारा पर्यावरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब हम रासायन विज्ञान में आते हैं, कहाँ? रासायन विज्ञान। मेरे प्यारे भाई, रासायन विज्ञान में जब अपन पढ़ते हैं तो इसमें भी अपन 6 चैप्टर पढ़ते हैं। वो 6 चैप्टर है आपके, पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद आप जब आगे चलते हो तो दूसरा चैप्टर होता है अम्ल भस्म तथा लवण। ठीक है, अर्थात लवण। मेरे भाई क्या होता है? अम्ल भस्म तथा लवण। क्या होता है? अम्ल भस्म तथा लवण। तीसरा चैप्टर होता है धातु तथा अधातु। ठीक है, उसके बाद चौथा चैप्टर है कार्बन तथा इनके यौगिक। चौथा चैप्टर क्या है? कार्बन तथा इनके यौगिक। 5वां चैप्टर है मेरे भाई तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हमारा 5वां चैप्टर है। छठा चैप्टर हमारा है मेरे भाई प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। ठीक है मेरे भाई, छठा चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। तो ये सारे हमारे जो चैप्टर हैं हमें पढ़ने हैं। अर्थात हम कह सकते हैं आपकी जो कक्षा 10वीं के सिलेबस का विषय सूची है वो ये सारा हो गया। ठीक है, फिजिक्स में आपको ये सारे सिलेबस को कवर करने होंगे, केमिस्ट्री में ये पढ़ने होंगे, बायोलॉजी में ये पढ़ने होंगे। ठीक है, आप समझ चुके होंगे इसको। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारे बहनों, आप सबने इसे जान लिया होगा, उम्मीद है। एक बार मैं साइड हटता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से एक बार पढ़ना और लिखना। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबने वीडियो को पॉज करके या फिर वैसे ही स्क्रीनशॉट ले करके रख लिए होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, अब मैं बढ़ता हूँ कहाँ, तो पैटर्न पर। हमारा जो एग्जाम होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है मेरे भाई, तो आइए जानते हैं हम अपने एग्जाम के पैटर्न को। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब आइए चलते हैं कहाँ, तो अपने पैटर्न को जानने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपन जब पैटर्न जानते हैं एग्जाम के, तो एग्जाम पैटर्न में हमें 2 तरीके के एग्जाम देखने को मिलते हैं। एक एग्जाम जो आप देते हो बोर्ड एग्जाम सेंटर पर, ठीक है, और एक एग्जाम जो आप अपने कहाँ देते हो, अपने स्कूल में, जिस स्कूल से आप होते हो। तो आप जिस स्कूल से होते हो वहां देते हो आप प्रैक्टिकल एग्जाम, और सेंटर पर जाकर के देते हो बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम आपके होते हैं 40 मार्क के, अर्थात 20-20 मार्क के होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपका साइंस का होता है, साइंस का उसमें आपके 20 मार्क के एग्जाम होते हैं। क्या? 20 मार्क के प्रैक्टिकल एग्जाम, और 20 मार्क मैंने लिखा, जो 40 मार्क में मैंने जो आपको बता दिया, वो 20 मार्क एसएसटी के होते हैं। क्या? 20 मार्क एसएसटी के होते हैं, और 20 मार्क आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, विज्ञान के प्रैक्टिकल के। ठीक है, हाँ, विज्ञान के प्रैक्टिकल के 20 मार्क, और 20 मार्क किसके? एसएसटी के प्रैक्टिकल के। तो हमें एसएसटी से अभी कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो विज्ञान का पैटर्न है वो ये है कि बोर्ड एग्जाम हम लोगों का जो होता है वो 80 मार्क का होता है। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, और प्रैक्टिकल एग्जाम कितने का होता है? 20 मार्क का होता है। कितने मार्क का? 20 मार्क का। मेरे प्यारे साथियों, इस 20 मार्क तो अपने स्कूल में मिलता है, और उम्मीद रहता है कि अगर आपके संबंध स्कूल से अच्छे हैं तो 20 में 20 मिल जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बहुत ही हम सावधानी पूर्वक और बहुत अच्छे से मैं कह रहा हूँ कि 20 में 20 मिलते हैं, हमें भी मिले हैं। और ऐसा नहीं है, संबंध कहने का मतलब अच्छे होने का कि आप जब स्कूल जाते होंगे तो आपके हाव भाव व्यवहार से तो आपको जानते ही होंगे टीचर। ठीक है, तो इससे आपको टीचर को जब आप अच्छे लगते होंगे। अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है,
आपको मिल ही जाना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो 18-19 तो मिल ही जाना चाहिए प्रैक्टिकल में, ठीक है। उसके बाद आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है 80 मार्क का, मुख्य रूप से हमें इस पैटर्न को जानना है, ठीक है। तो आपके जो 80 मार्क के बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। और ये जो हमारे दोनों होते हैं, दोनों पार्ट, ये दोनों 40-40 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, 40-40 मार्क्स के, ठीक है। तो 40-40 मार्क्स के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसके बाद हमारे जो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं वो तो हम जानते हैं बाद में, उससे पहले हम जानते हैं सब्जेक्टिव के पैटर्न को, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सब्जेक्टिव का जो हमारा पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी, तीनों का अलग अलग करके आप जब वो उल्टोगे क्वेश्चंस को तो पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर होंगे फिजिक्स में वो होंगे कितने, 8, कितने होंगे, 8। फिजिक्स में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे शॉर्ट में, क्या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वो 8 होंगे, क्या 8। उसमें से बनाने हैं 4, उसमें से क्या बनाने हैं 4, कितने 4 बनाने हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मैं बता दूं कि जो 4 मार्क के 4 बनाना होता है, इसका नंबरिंग जो होता है वो 2 मार्क्स होता है, कितना 2 मार्क्स, मतलब ये 8 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके केमिस्ट्री में आपको बनाना होता है, केमिस्ट्री में भी यही 8 होते हैं, मतलब यही नहीं, केमिस्ट्री के 8 सवाल होते हैं और 4 बनाने होते हैं, ये भी 2 मार्क्स के होते हैं और टोटल 8 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ से रहते हैं। फिर बायोलॉजी में, आपकी बायोलॉजी में फिर 8 होते हैं, उसमें से 4 बनाने होते हैं, मतलब 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए रहेंगे, उसमें से 4 बनाना है, इसमें ये भी 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है इसका थोड़ा सा पैटर्न एक सब्जेक्ट में उल्टा है, ठीक है। और जिस तरीके से अगर हम शॉर्ट को देखें तो, ठीक है, तो लॉन्ग में क्या है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जब अपन देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो हमें 2 दिया रहता है, क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में 2-2 करके दिया रहता है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इसमें से 1 बनाना है, कितना बनाना है, 1 बनाना है। और फिजिक्स का बात जो कहें हम, अगर फिजिक्स का बात कहें तो ये 6 मार्क्स का होता है, फिजिक्स का कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो 1 अगर बनाते हो आप तो आपको 6 नंबर मिलते हैं, अर्थात फिजिक्स में, फिजिक्स अगर आप बनाते हो 2 में से 1 तो आपको 6 नंबर दिया जाएगा, और यही होता है, ठीक है, 2 में से 1 बनाना है, 6 नंबर का रहता है। लेकिन वही केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन दोनों में थोड़ी सी वो बदलाव है कि 2 में से 1 तो बनाना है, लेकिन ये 5 मार्क्स के होते हैं, फिर 2 में से 1 बनाना है, 5 मार्क्स के होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का आप पैटर्न जान चुके हैं कि हमारे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का होता है नंबरिंग का पैटर्न, वो फिजिक्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं वो 6 मार्क्स के होते हैं, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं। तो आप सब ये समझ चुके हैं कि हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 8 होते हैं, उसमें से 4 बनाने होते हैं, ठीक है, उस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फिजिक्स से हमें लगभग 26 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री से 27 और बायोलॉजी से भी 27 देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हो 713 और 7 कितना होता है, 7 3 10, कितना हो गया, 20 हो गया ना, 20, और ये 2 2 4 2 6 हुआ कि नहीं, 2 2 4 2 6 और 6 और 2 8, मतलब 20 का जो 2 था कैरी वाला, ठीक है। तो ये 80 मार्क्स के हो गए कि नहीं, मतलब आपके ये डबल रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख रखा है कि 80 में से 40 बनाना है, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव जो दिए रहेंगे वो 80 दिए रहेंगे, उसमें से 40 बनाना है, और 40 बनाओगे तो आपको कितने मिलेंगे, 40 मार्क्स,
ठीक है, मतलब डबल डबल क्वेश्चंस रहता है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आप सब उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इस एग्जाम पैटर्न को समझा होंगे। ठीक है, तो हमने पहले चैप्टर्स को जाना, ठीक है, उसके बाद एग्जाम पैटर्न को जाने कि हमारा एग्जाम पैटर्न दो मोड में होता है, मतलब कि दो एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल और एक बोर्ड एग्जाम। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम 20 मार्क्स का होता है, बोर्ड एग्जाम 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, और 80 मार्क्स का होता है जिसमें कि डबल डबल क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव हमें 40 बनाने को कहता है और जो है 80 ठो पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 40 बनाने को कहता है और 80 ठो दिया रहता है। 80 में कोई भी आप 40 बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव में भी उसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 24 होते हैं जिसमें से हमें 12 बनाने होते हैं, वही ना, 8 8 8 3 24 8। ठीक है, उसमें से 4 3 12 बनाने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और लॉन्ग में फिर 2 3 6 होता है, उसमें से 3 बनाना है। ठीक है, इस तरीके से होता है, और नंबरिंग तो आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर आप सिलेबस और पैटर्न को समझ गए हैं तो आपके मन में ये कहीं ना कहीं जहन में सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब हम कौन सा बुक लें, क्या कौन सा बुक लें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप बुक ले सकते हो भारती भवन का या फिर आलोक, आपको जो अच्छा लगे, मार्केट का जो किताब अच्छा लगे वो ले सकते हो। ठीक है, आप बेहतर होगा, हम स्पॉन्सर फिर से कह रहे हैं कि हम स्पॉन्सर नहीं है किसी पब्लिकेशन के, वैसे आप भारती भवन ले सकते हो या फिर आलोक ले सकते हो, कोई भी ले लो। ठीक है, उसके बाद आप एनसीईआरटी भी ले सकते हो। उससे भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सब किताब लेने से ज़्यादा ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब अगर हमें नोट्स मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने इस वर्ष जो पिछले वर्ष जो अभी बीत गया है, उस वर्ष भी हमने बहुत ही बेहतरीन सा नोट्स बनाया था, आपको शायद उसका दिख रहा होगा कवर पेज। ठीक है, तो हमने साइंस का नोट्स पिछले वाले बच्चों को भी दिया था, आपको भी दिया जाएगा अगर आप हमसे पढ़ते हो तो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप हमारे विज्ञान के नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसे हमारे मिशन भारत में आप सभी को सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपको जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको नोट्स देता जाऊंगा। ठीक है, और कैसे दूंगा, अगर आप एक बार में लेना चाहते हो नोट्स, ठीक है, तो उसका नॉमिनल फी है एक, वो नॉमिनल फी अभी जो है डिसाइड शायद नहीं कह सकता हूं मैं, उसके लिए हमें अपने टीम से बात करने होंगे। लेकिन आप ये उम्मीद रखो कि पर सब्जेक्ट जो है 50 रुपये से बहुत कम होगा। ठीक है, 50 रुपये से कम, 50 रुपये से बहुत कम एक सब्जेक्ट के आपको लगेंगे पूरे होल नोट्स के। ठीक है, ऐसा नॉमिनल फी है, क्योंकि जब हम आप तक उस नोट्स को पहुंचाते हैं उससे पहले उसको बनाने में जो कुछ होता है उसके लिए हम वो चीज़ें रखते हैं, नहीं तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही है एक तरह से। अब भाई 30-40 रुपये में क्या ही होता है, ठीक है, आजकल के समय। तो इस तरीके से कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा, और इसके अलावा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जा सकता है, और बहुत सारे नोट्स हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहेंगे। ठीक, और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट को देखते हुए हम नोट्स को फ्री भी रख सकते हैं। इसके लिए आप सब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि आपके एसएफ सर अपने टीम के साथ खड़े हो चुके हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये होगा, और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं। ठीक है, तो हम आप सभी के लिए बहुत कुछ देने को तैयार हैं। ठीक है, तो नोट्स की कोई बात नहीं है, आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगी, कुछ अगर फी लिया जाएगा तो नॉमिनल फी होगा। ठीक है, ये बात है। उसके बाद आप सभी के जो एक और इसमें मैं ऐड करूंगा, वो क्वेश्चंस बैंक है। क्या? क्वेश्चन बैंक, क्यूबी। ये क्वेश्चन बैंक आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हो, ऐसे आप चैप्टर वाइज वाला जो होगा किसी भी पब्लिकेशन का वो आप ले सकते हो क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज वाला ले सकते हो। ठीक है, वो
शायद जो है तभी आप ये पता कर पाओगे कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो वो आपको जो पढ़ा रहे हैं वो वाकई एग्जाम में पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। और इससे एक चीज और पता लगता है कि जब आप पढ़ रहे होगे और पिछले ईयर पूछे गए सवाल को अगर PYQs को बनाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आप तैयारी कर रहे हो और बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हो। ठीक है, और ये एक तरह से आपके लिए बोर्ड एग्जाम का एक ढांचा होता है जिसको आप समझ पाते हो। ठीक है, और उस चीज के लिए तैयार हो पाते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन बैंक ले लेना है। तो बुक में आप समझ गए कि क्या क्या लेना है। बुक आप किसी भी पब्लिकेशन के खरीद सकते हैं। नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल फी में प्रोवाइड करेंगे। और आपको एक क्वेश्चन बैंक ले लेना है। अगर आप लोग नहीं ले सकते हो तो मैं आप सभी के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट ही क्वेश्चन बैंक का प्रारूप आप सभी के बीच पेश करूंगा, मतलब एक नोट्स जो है आप सभी को दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपके जहन में ये बोल रहा होगा आपका जहन कि 90% स्कोर भैया कैसे करें अभी से। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसके लिए पहला बात यही है कि आप अपने सिलेबस को समझो, एक टारगेट बनाओ कि हमें लास्ट कितने दिनों में खत्म करने हैं। अर्थात बहुत जल्दी भी खत्म नहीं करने हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके खत्म करने हैं। और बहुत अच्छे, हमें ऐसा लगता है कि अगर आप अभी मार्च से पढ़ते हो तो आप अक्टूबर लास्ट तक में आप पूरी कंप्लीट कर सकते हो अपने सारे सिलेबस को। एक अच्छे गुरुजी से अगर आप पढ़ते हो या फिर हमारे टीम से पढ़ते हो, क्योंकि हमारा जो टीम है वो बहुत ही बेहतरीन है। करीब 13 साल से ऊपर से 13 साल से ज़्यादा से आप मतलब कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और पढ़ाते आ रहे हैं। हमारे जो मिशन भारत विद्यापीठ के पीठाधीश्वर हम कह सकते हैं, हमारे गुरुदेव जिन्होंने मुझे पढ़ाया, वो आदरणीय श्री सुंदरम सर जो भी आपको पढ़ाएंगे वो बहुत ही खास होने वाला है। वैसे हमारे जो आदरणीय सुंदरम सर हैं वो साइंस और मैथ्स के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, आप सभी को जो हमारे गुरुजी के द्वारा साइंस पढ़ाया जाएगा और मैथ्स पढ़ाया जाएगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो हमारे टीचर भी बेमिसाल हैं। तो आप सब अक्टूबर तक अपने सिलेबस को खत्म कर लेंगे, ऐसा आप लोग टारगेट बनाओ। ठीक है, 90% 95% प्लस स्कोर करने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आप सभी को क्या करना है, सिलेबस जानने हैं और सिलेबस का एक प्लान बनाना है कि हम लोग कहाँ तक, मतलब कि कब तक खत्म कर लेंगे। और खत्म करने का समय अक्टूबर तक आप मैक्सिमम खत्म कर लो ताकि आपको रिवीजन का मैक्सिमम टाइम बच सके। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। उसके बाद पैटर्न तो आप समझ ही लिए हो। वैसे आपके जो मंथली एग्जाम होते हैं वो इसी तरीके मतलब कि एग्जाम होते रहते हैं, तो पैटर्न आपको पता चलते रहेगा। ठीक है, और ये जो पैटर्न है ये पिछले ईयर के अकॉर्डिंग है, बिहार बोर्ड की तरफ से अभी कोई पैटर्न जारी नहीं हुआ है। अगर आपको कोई टीचर बता रहा है कि इसमें कुछ और चेंज आ गया है तो इसके अलावा भाई साहब कोई चेंज नहीं हुआ है। मैं आप सभी के लिए पूरा सार रखा हूँ, ये पूरा एक निचोड़ आप सभी को दिया हूँ कि यही सिलेबस है भैया। ठीक है, और ये सिलेबस है। ठीक है, तो आप सब, और 90% स्कोर करने के लिए डेडिकेशन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप सब जब डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू काम करेंगे तभी आप जाकर के सक्सेस आपको मिलेगा। ठीक है, तो डेडिकेशन आपको रहेगा, और मतलब डेडिकेशन कहें तो वो अपने काम के प्रति एक लगाव। ठीक है, तो आपको अपने काम अर्थात अपने पढ़ाई के प्रति लगाव होने बहुत जरूरी है। ये जो लाल पीला हरा है इसमें बिल्कुल मत पढ़ना मेरे भाई। आप बहुत अच्छे से अभी से पढ़ना चालू कर दो, तभी आप 90% स्कोर करोगे। मैं तभी बच्चों को कहता हूँ कि आपकी जब एग्जाम आ चुके हैं और अन्य समय बीतते आपको समय नहीं लगेगा। ठीक है, समय नहीं लगता मेरे भाई, समय कब आपको छोड़ देगा, समय कब बीत जाएगा, आपको कब पता चलेगा। फरवरी आ गया, आपका डेट शीट निकल गया है एग्जाम का, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आप सब क्या करेंगे, तो थोड़ा इधर उधर से बच के रहना है। ठीक है, और मैं आप सभी को बीच बीच में बहुत सारे मोटिवेट तरीके से मोटिवेट करता रहूँगा, मेंटोर करते रहूँगा। ठीक है, तो आप सभी को अभी से कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। सक्सेस अगर आपको बढ़िया मार्क्स लाने हैं तो आपके लिए क्या चाहिए, डेडिकेशन के साथ
कंटिन्यूटी चाहिए, ठीक है। आप डेडिकेशन के साथ मतलब एक कहें तो वो जो एक होता है अपने अंदर से आग उछाल कि मुझे बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ करने हैं, बेहतर करने हैं, उसके लिए आपको क्या करना होंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यूटी पढ़ाई करनी है, ठीक है, और अपने सिलेबस को खत्म करना है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आप सभी को मैं और भी बातें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है, ठीक है। 3-4 बार जो है मैसेज आ चुके हैं कि भाई साहब अभी आप स्किप करो क्लास को और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को हमने सारी चीज़ें बता दिए। 90% स्कोर करने के लिए आपके पास डेडिकेशन, डिसिप्लिन चाहिए, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो वही शुरुआत में जो मैंने कहा था कि हो चुकी है आगाज रंग की, अब युग बदलने की तैयारी है, बिहार बोर्ड में वही टॉपर बनेगा जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदाबाद, जबरदस्त रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।